बिजनौर में लोकदल की किसान सम्मान यात्रा देर शाम गंगा बैराज से होते हुए बिजनौर के एक मंडल में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को गन्ने का भुगतान 400 रुपए प्रति कुंतल से अधिक होना चाहिए। सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। दरअसल जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में लोकदल की किसान सम्मान यात्रा देर शाम मवाना मीरापुर गंगा बैराज से होते हुए बिजनौर के जजी चौक रोड पर स्थित शहनाई मंडप पर पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और ट्रैक्टर शामिल थे। यात्रा के पहुंचने पर कार्यकर्ता ने लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह को फूलमाला पहनकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह उनकी किसान सम्मान यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे विपक्षी बौखलाए हुए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ी जाति एकजुट होकर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। इस बार गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति कुंतल से अधिक होना चाहिए। अब लोकदल किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। किस संबंध में? देखिए, ये जो किसान जोड़ो यात्रा के साथ साथ सर्व समाज जोड़ो यात्रा है, जिसमें गरीब, दलित, मजदूर, किसान, जैसा आपने देखा, सब लोग एकत्रित होकर, सब लोग जितने भी दबे कुचले अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए और सबकी मांग है कि गन्ने का भुगतान तत्काल किया जाए। जैसा कि आपने देखा, ये एक देश है। इस देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग किसानों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से सरकार कर रही है। हरियाणा में गन्ने का रेट कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के किसान को खाना नहीं चाहिए? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनके माता बहनें नहीं हैं? तो ऐसा भेदभाव क्यों? सारा उत्तर प्रदेश का किसान एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है, जन सैलाब की तरह उमड़ आया है और उनकी ये मांग है कि एमएसपी दें, कानून बनाएं और किसानों का गन्ने का भुगतान तत्काल करें। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो देश विकसित भी होगा, और अगर देश विकसित होगा तो पूरे विश्व में नंबर 1 हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहलाएगा। अजय जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति आपकी रहेगी? 2024 शुरू हो चुका है। सभी सर्व समाज ने आगाज लोकदल के बैनर के तले कर दिया है और 2024 में 80 की 80 सीटों पर लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। जन समूह, जन सैलाब एक साथ लोकदल पार्टी के साथ है और भारी से भारी मतों से लोकसभा में लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जीतकर संसद में प्रवेश करेंगे और जो किसानों की आवाज़ है उसको उठाएंगे।